साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवा इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया के सामने एक बड़ा सवाल मुंह बाए खड़ा है। क्या पाकिस्तान का परमाणु बम तबाह हो गया है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान में एटॉमिक रेडिएशंस का खतरा पैदा हुआ और बना हुआ है? ये दोनों बड़े सवाल दोस्तों। मैं तो भारत पाकिस्तान युद्ध के मोर्चे पर यही कहना चाहूंगा दोस्तों, और जो मैं रिसर्च कर रहा हूं, जितनी मुंह उतनी बातें पूरी दुनिया में, दुनिया भर के बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े दिग्गज अपनी राय दे रहे हैं। लेकिन एक सवाल दोस्तों, ये बिल्कुल अनसुलझा है, और अगर धीरे धीरे आप डिकोड करेंगे ना, तब आपको इसका आंसर भी मिलेगा। अमेरिका की सरकार ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है दोस्तों, उसकी जानकारी दूंगा। और उसके साथ साथ भारतीय सेना ने भी बड़ा खुलासा किया है इसी पाकिस्तान के परमाणु बम को लेकर के। सिर्फ डॉट्स को मिलाने की जरूरत है। मैं तो यही कहूंगा दोस्तों कि भारत पाकिस्तान को लेकर जो कुछ 3 दिनों में हुआ है, वो इतनी आसानी से भी समझ में नहीं आएगा। इसके लिए तो कुछ दिन या कुछ महीने नहीं, कुछ साल का इंतजार करना पड़ेगा, जब खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट आएंगी। लेकिन एक सवाल तो बिल्कुल मुंह बाए खड़ा है, जैसा मैंने कहा, क्योंकि पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर बैठा है दोस्तों। भाई, आखिर उसने सीज फायर क्यों किया? क्यों गिड़गिड़ाने लगा? क्यों वो भारत के डीजीएमओ को फोन किया कि अब हम सीज फायर कर लेते हैं, जबकि उसे पता है कि सब कुछ उसका बर्बाद हो गया? सिर्फ 2 हमले दोस्तों, 2 हमले ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी और यह बता दिया कि अब आपके लिए अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। अब देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दोस्तों भारतीय सेना ने जब बड़ी कार्रवाई की तो कई एयरबेस पर सटीक हमले किए, और ये हमले तो शुरू से चल रहे हैं। भाई, जहां मारना है वही मार रहे हैं, और हार्ड हिटिंग प्रहार। इसमें 2 एयरबेस दोस्तों, सरगोधा और नूर खान एयरबेस, और दोनों ही परमाणु बम से जुड़े हुए हैं। दोनों ही परमाणु न्यूक्लियर कमांड सेंटर से बिल्कुल पास में है दोस्तों। रावलपिंडी में मौजूद नूर खान एयरबेस पाक के न्यूक्लियर कमांड सेंटर से बिल्कुल पास है। सरगोधा में किराना हिल्स, वो भी करीब 20 किलोमीटर दूर है। अब इससे जुड़ा दोस्तों आपको डॉट्स मिलाकर दिखाता हूं, अमेरिका सरकार ने क्या खुलासा किया है। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि आप कमेंट के साथ जरूर जुड़िएगा, अपनी बात रखिएगा। और हां, वंदे मातरम, ये गीत रुकना नहीं चाहिए। अब भी इस जज्बे को बरकरार रखना है दोस्तों। अब तो असल जरूरत है कि लोगों तक ये गीत पहुंचे, भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित ये गीत। आइए पहले मैं शुरुआत करता हूं दोस्तों इस खबर पे, क्यों ये बनाने की जरूरत पड़ी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के जो मुख्य उप प्रवक्ता हैं थॉमस पिगॉट, वो एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। अब उसमें दोस्तों एक सवाल आया। एक रिपोर्टर ने साफ साफ पूछा कि भाई, ये जो पाकिस्तान में न्यूक्लियर ठिकाने में जो रेडिएशन की खबर आ रही है, उस पर आप क्या करेंगे, क्या कहेंगे? भाई, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो डींगे हाँक रहे हैं रोज रोज। 3-4 बार तो मैंने ही देख लिया, मैंने भारत को, पाकिस्तान को डराया, धमकाया, युद्ध रोको, रुक गया, यही कह रहे हैं ना। भारत सरकार ने खारिज कर दिया है। अब मोदी जी तो नाम तक नहीं ले रहे ट्रंप का, लेकिन फिर भी जैसे शहबाज हारने के बाद जश्न मना रहे हैं, वैसे ही ट्रंप भी अपनी ही दुनिया चला रहे हैं। तो एक सवाल पूछना जरूरी था। इनसे सवाल पूछा गया कि भाई, जो पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन की बात हो रही है, आप उस पर क्या कहेंगे? आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों। भाई, अमेरिका को तो सब पता है, वो तो बाबा है पाकिस्तान का, उसी की शरण में गया। अमेरिका ने मना नहीं किया। आपको कोई और कुछ और खबर देगा कि अमेरिका ने कहा कि आई हैव नथिंग टू प्रीव्यू ऑन दैट एट दिस टाइम। ये जवाब है, मैं अभी आपको सुनाता हूं।
लेकिन इस जवाब का कितना बड़ा मतलब है वो मैं अभी आपको बताता हूं। पहले एक बार जवाब सुनिए। अंग्रेजी में सवाल है, अंग्रेजी में जवाब है, सुनिए। Has US sent a team to Islamabad or Pakistan following the reports that there have been leaks of nuclear radiation in some of the secured Pakistani sites? I have nothing to preview on that at this time. अब देखिए दोस्तों, थॉमस पिगॉट से क्या पूछा गया? उनसे यह पूछा गया कि क्या अमेरिका की टीम इस्लामाबाद या पाकिस्तान गई है न्यूक्लियर रेडिएशन के मामले में। भाई अमेरिका क्या कहेगा? हां गई है, नहीं गई है, ऐसी कोई खबर नहीं है। उसने कहा आई हैव नथिंग टू प्रीव्यू ऑन दैट एट दिस टाइम। इस वक्त हमारे पास पूर्वावलोकन करने के लिए कुछ भी नहीं है। मतलब खारिज नहीं किया, मना नहीं किया कि ऐसी कुछ चीज ही नहीं है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, छोड़ दिया। और ये डॉट्स कैसे आपको पकड़ में आएगा दोस्तों? भाई कहीं अगर धुआं है तो कुछ तो होगा ना। भारतीय सेना से भी यही पूछा गया। एयर ऑपरेशंस के महानिदेशक डीजीएओ एयर मार्शल ए.के. भारती, उनसे सवाल पूछा गया कि भाई आपने जो हमला किया है किराना हिल्स में, वहां न्यूक्लियर रेडिएशन की खबर आ रही है, क्या कहेंगे? गजब का जवाब था दोस्तों। वही जवाब जो अमेरिका का प्रवक्ता दे रहा है, वही जवाब सेना के अधिकारी भी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अच्छा वहां न्यूक्लियर रिएक्टर भी, और एकदम कुटिल मुस्कान। ये कूटनीति के लिए बड़ा जरूरी होता है। आपको बयान सुनाता हूं और कुछ खुलासे भी अभी दिखाऊंगा दोस्तों आपको कि पाकिस्तान कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है और क्यों मोदी को मैं घाघ बता रहा हूं। एक बार पहले ये सुनिए। From the print. So the social media, the Twitter is abuzz with the fact that we hit a site called Kirana Hills, which is supposed to be the nuclear storage facility. And there is a lot of rumors about Sargodha. There are foreign analysts who've mentioned that the Sargodha attack led to certain leaks. Is there a confirmation that we actually hit Kirana Hills, or we were careful of not to do any such thing? Thank you. Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay, and we have not hit Kirana Hills. Whatever is there. Okay, I did not brief in my briefing yesterday. Thank you. अब इस सवाल जवाब को जरा मैं दोबारा समझाता हूं दोस्तों। ये सवाल पूछा गया कि द सोशल मीडिया द ट्विटर इज अ बज विद द फैक्ट दैट वी हिट अ साइट कॉल्ड किराना हिल्स विच इज सपोज टू बी द न्यूक्लियर स्टोरेज फैसिलिटी। ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि ये बज है, अफवाह है या जो भी है। लोग आपस में सुगबुगाहट है कि आपने जहां हमला किया वहां न्यूक्लियर प्लांट था। एयर मार्शल ने क्या कहा? थैंक यू फॉर टेलिंग अस दैट किराना हिल हाउसेस सम न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, वी डिडंट नो अबाउट इट। ये गजब की कुटिल मुस्कान है। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये समझाऊंगा। इन्होंने यही कहा कि धन्यवाद, आपने ये बताया कि किराना हिल्स के आसपास कोई न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है। खबर क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। खबर यह है कि जब पाकिस्तान बार बार न्यूक्लियर धमकी दे रहा था ना, तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी कह दिया कि भाई ये नहीं चलेगा यार, ये जो बार बार धमकी देते हो ना कि परमाणु बम है, पटक देंगे, ये कर देंगे, ये सब नहीं चलेगा, हम तुमको तुम्हारी औकात दिखाते हैं। और भारत ने जिन जगहों पर उनके 12 में से 8 एयरबेस खत्म कर दिए, नुकसान पहुंचाया कि फ्लाइट उड़ ही नहीं सकता। और इसमें 2 जगह दोस्तों, एक तो मैंने आपको अभी बताया रावलपिंडी में मौजूद नूर खान एयरबेस, मैं बात कर रहा हूं इस समय पंजाब प्रांत के सरगोधा एयरबेस के किनारे, जहां किराना हिल्स है और पहाड़ियों के अंदर सुरंग में पाकिस्तान ने अपने परमाणु बम को रखा है। अब असली माजरा जानते क्या है और इसका खुलासा किसने किया है दोस्तों? एक बहुत बड़े वॉर हिस्टोरियन, और ये ऑस्ट्रियन है, इनका नाम है टॉम कूपर। इन्होंने बहुत बड़ा खुलासा यह किया है दोस्तों कि आखिर पाकिस्तान सीज फायर के लिए क्यों गिड़गिड़ा रहा था। अब देखिए, ये पूरी दुनिया में बड़े फेमस हैं ये टॉम कूपर, इनके बड़े इंटरनेशनल लिंक होते हैं, इनको पता होता है कि स्थिति क्या है। और इन्होंने जानते क्या खुलासा किया है? ये कह रहे हैं कि भारत ने न केवल पाकिस्तान के एयरबेस उड़ाए,
बल्कि जिन जगहों पर परमाणु हथियार रखे हुए थे उसके एंट्री और एग्जिट पॉइंट दोनों को तबाह कर दिया। अब आप मान लीजिए कि पाकिस्तान अपना यहां पर परमाणु बम रखा है, उसका एंट्री पॉइंट है, उसका एग्जिट पॉइंट है, आपने दोनों को बर्बाद कर दिया, क्या होगा? आप निकाल ही नहीं पाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि आपका पूरा का पूरा सिस्टम ध्वस्त कर दिया गया है। यह है सबसे बड़ी खबर दोस्तों, यही है। और इन्होंने साफ साफ कहा, देखिए पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर स्टोरेज की रक्षा करने में सक्षम नहीं रहा, जिसका एडवांटेज भारत को जाता है। अगर वे परमाणु हथियार तक पहुंच ही नहीं सकते तो उसे बाहर निकालकर इस्तेमाल कैसे करेंगे? मैं इनका एक बयान सुनाता हूं, आप सुनिए। ये हैं ऑस्ट्रियन वॉर हिस्टोरियन टॉम कूपर, बयान सुनिए यहां। I call it a clear-cut victory. The moment the Indian Air Force started striking nuclear weapon storage facilities in Pakistan, it was absolutely clear that Pakistan is not entirely defenseless, but largely unable to defend itself from Indian strikes. Now, of course, the government in India, in New Delhi, and the top brass of the armed forces are cautious enough not to brag too much about this, even to deny it. But we have seen videos showing strikes on one of the, not actually, it's two different nuclear weapon storage facilities in Pakistan. ये पूरी तरह से अंग्रेजी में था दोस्तों, इसको हिंदी में बताता हूं। मैं इसे स्पष्ट जीत कहता हूं। जिस समय भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने पर हमला करना शुरू किया, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि पाकिस्तान खुद को पूरी तरह से रक्षा करने में असमर्थ नहीं है, लेकिन भारतीय हमलों के सामने वो असहाय नजर आया। अब इसकी जो अगली लाइन थी, नाउ ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट इन इंडिया इन न्यू दिल्ली एंड द टॉप ब्रास ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस आर कॉशियस एनफ नॉट टू ब्रैग। ये बोल रहे हैं क्या? मैं हिंदी में बताता हूं कि बेशक भारत सरकार और सशस्त्र बलों के शीर्ष अधिकारी इस बात को लेकर बहुत सतर्क हैं, वे इस बारे में बहुत ज्यादा डींगे नहीं मार रहे हैं, यहां तक कि इससे इनकार भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमने पाकिस्तान में दो अलग अलग परमाणु हथियार भंडारण सुविधाओं में से एक पर हमले दिखाने वाले वीडियो देखे हैं। यह बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों कि भाई अगर भारत ने मार दिया, उसके परमाणु ठिकानों पर तबाही मचा दी, तो भारत सरकार मना क्यों कर रही है? एक बात बड़े ध्यान से समझिए दोस्तों, बहुत ध्यान से। मैं अभी कुछ दिनों पहले भी कहा था कि जब पाकिस्तान धमकी दे रहा था ना कि हमारे पास परमाणु बम है, अरे तो तुम्हारे पास है तो हमारे पास नहीं है क्या? दोस्तों, परमाणु बम होने से यह गारंटी नहीं मिल जाती कि आप चला देंगे। अरे हम चलाएं या वो चलाएं, बर्बाद तो दोनों को होना है। यह तो बहुत पुरानी बात हो गई ना कि अमेरिका रूस लड़ ले तो इस धरती को कम से कम 1000 बार खत्म कर सकता है। भाई यूक्रेन तो एक बहुत छोटा देश है ना, रूस तो इतना बड़ा देश है, इतना ताकतवर। यूक्रेन ने रूस को भी तो तबाह किया। रूस ने परमाणु बम चलाया क्या? नहीं चलाया, कोई नहीं चला सकता दोस्तों, क्योंकि चलाने वाले को भी पता है कि हम भी खत्म हो जाएंगे। परमाणु बम कोई ये हथियार नहीं है, आपने एक बार चला दिया, तीर कमान से निकला तो दुश्मन भी मरेगा और चलाने वाला भी नहीं बचेगा। यही सच है। और इसीलिए भारत की सरकार ये कतई बोल नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत बता नहीं सकती कि हमने परमाणु बम पर हमला किया है। वो एंट्रेंस और एग्जिट बता सकती है, लेकिन अब एंट्रेंस एग्जिट को मारने के चक्कर में उसका सिस्टम ही कमजोर है, वहां से रेडिएशन हो रहा है, तो भारत सरकार ये क्लेम नहीं कर सकती। आप लिख लीजिए। और यही बात टॉम कूपर भी कह रहे हैं। एक इनका और बयान सुनाता हूं दोस्तों, आप सुनिए क्या क्या कह रहे हैं। मैं जरा हिंदी में भी आपको बताऊंगा, एक बार सुनिए। This caution means they were absolutely sure Pakistan can't hit back. Pakistan has no means to pull these weapons out and put them on missiles or aircraft and shoot them at India. इस पंक्ति में टॉम कूपर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो हमला कर ही नहीं सकता भाई, सारे हथियारों पर भारत ने इस तरीके से जकड़ करके रख लिया, ये कह रहे हैं। एक और वीडियो सुनाता हूं। देयर इज ए वीडियो क्लियरली शोइंग हिट ऑन एंट्रेंस ऑफ बोथ एंट्रेंसेस। अब देखिए, ये न्यूक्लियर साइट, स्टोरेज साइट की बात कह रहे हैं, आप सुनिए। There is a video clearly showing hits on entrances, both entrances to this nuclear storage site, which means this has been geo confirmed, which means
India has hit these entrances. इस बयान में दोस्तों टॉम कूपर ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक वीडियो है जो क्लियरली दिखाता है कि दोनों एंट्रेंसेस पर भारतीय सेना ने तगड़ा हमला किया। यह कंफर्म न्यूज है, यह बता रहे हैं टॉम कूपर। एक आखिरी बयान और सुनाता हूं दोस्तों, फिर मैं इसका भी अर्थ बताता हूं। इसमें यह बता रहे हैं कि भारतीय सेना ने किस प्रकार से पाकिस्तान को उसके परमाणु ठिकानों से ही दूर कर दिया, और पाकिस्तान जरा सा भी कुछ करता तो आज जिस मुसीबत में है उससे कई गुना बड़ी मुसीबत में फंस जाता। आप सुनिए इस बयान को। Storage site has been hit, not directly the storage site, but the entrance into the underground complex. It means that most likely the entrance and the exit to the storage site has been cut off. So whatever somebody is now explaining about this, that is, actually irrelevant, because what is relevant is what has happened inside that site. If the Pakistanis cannot enter the site, the storage site, if they cannot reach their nuclear weapons, if they cannot pull them out, put them to use, it's game over. इस बयान में टॉम कूपर कह रहे हैं दोस्तों कि निश्चित रूप से भारत सरकार ने कोई डायरेक्टली हिट नहीं किया, लेकिन एंट्रेंस और एग्जिट दोनों पर मारा, कट ऑफ कर दिया। और वीडियो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, यह बताने के लिए कि पाकिस्तान अपने बम तक पहुंच ही नहीं सकता, तो निकालेगा क्या, यूज करेगा कैसे। अब आप देखिए, एक एक करके डॉट्स को जोड़ना शुरू कीजिए। अमेरिका सरकार की प्रवक्ता से पूछा गया, उसने कहा कि भैया ये हमारे प्रीव्यू में नहीं है। भारतीय सेना से पूछा, क्या कहा? भारतीय सेना ने कहा अच्छा ऐसा है क्या, वहां परमाणु ठिकाने थे, थैंक यू थैंक यू, कुटिल मुस्कान के साथ। ऑस्ट्रियन वॉर हिस्टोरियन टॉम कूपर साफ साफ कह रहे हैं। और आप देखिए, अमेरिका का विमान, अमेरिका का एक खास विमान है दोस्तों, B-350 AMS, इसको पाकिस्तान भेजा गया है। और क्यों भेजा गया? यह जांचने के लिए कि कहीं रेडियो एक्टिव पदार्थ तो नहीं फैला है, क्योंकि रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं दोस्तों परमाणु हथियारों में इस्तेमाल होते हैं और सेहत के लिए बहुत खतरनाक होते हैं, कई पीढ़ियां तबाह हो जाती हैं। और अमेरिका ही नहीं, ये देखिए मिस्र का विमान, मिस्र एयरफोर्स का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट देखा गया है, और ये अटकलें लगाई जा रही हैं, कोई खुलकर बोल नहीं रहा। पाकिस्तान बोलेगा क्या कि देखो हमारे परमाणु ठिकानों पे मारा, एंट्री और एग्जिट में हम संभाल ही नहीं पाए? बोलेगा क्या? भारत बोलेगा क्या कि हमने परमाणु ठिकानों पर मारा? कोई नहीं बोलेगा। यह मिस्र का विमान बोरॉन लेकर पाकिस्तान पहुंचा था। अब यह बोरॉन क्या होता है दोस्तों? यह न्यूक्लियर रेडिएशन को दबाने में इस्तेमाल होता है। हाल ही में बोरॉन स्पैटियल डिस्ट्रीब्यूशन इन एरिया ऑफ नॉर्थ नाइल डेल्टा एक स्टडी की गई है, जिसमें यह कहा गया था कि मिस्र के नील डेल्टा क्षेत्र में बोरॉन का हाई कॉन्सेंट्रेशन मिला है, और यह रेडिएशन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। यह कहा जाता है दोस्तों कि 1986 में जो चेरनोबिल परमाणु हादसा हुआ था, वहां पर भी बोरॉन का इस्तेमाल करके रेडिएशन को दबाया गया था। अब कुछ छोटी छोटी चीजें आपको बताता हूं दोस्तों। पाकिस्तान में क्या हुआ आपने देखा? पाकिस्तान में इस युद्ध के हालात में 2 बार भूकंप आए, 2 बार। 10 तारीख की रात करीब 1:44 पर। अब देखिए, कहने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है, इसका उससे क्या लेना देना। अब भाई परमाणु बम आपके नियंत्रण से बाहर जा रहे हैं, अब ये तो कोई जोड़ भी नहीं सकता। लेकिन आप देखिए 10 मई को आपको ग्राफिक्स भी दिखा देता हूं, 1:44 पर भूकंप की तीव्रता 4.0 और 10 किलोमीटर नीचे। ये देखिए दूसरा भूकंप 12 मई को रिक्टर पैमाने पर 4.6 तीव्रता का भूकंप था। ग्राफिक्स भी देख लीजिए, ये देखिए आप, ये सारे डॉट्स मिलकर दोस्तों कोई ना कोई नई कहानी तो बता रहे हैं। पाकिस्तान भी छिपा रहा है, भारत सरकार भी छिपा रही है, अमेरिकी सरकार भी छिपा रही है। और ये बहुत अच्छी बात है कि परमाणु हथियारों को लेकर एक संजीदगी देखने को मिलती है। पाकिस्तान को शायद शर्म आएगी दोस्तों, ये जो बार बार कहता है ना हमारे पास परमाणु बम है। लो भाई, मोदी जी ने दिखा दिया कि तुम्हारे पास परमाणु बम होगा जरूर, इस्तेमाल नहीं कर पाओगे।
हमने पूरी तैयारी करके रखी है और हमने दिखा दिया। तैयारी क्या, पाकिस्तान की हालत कितनी खस्ता है, एक और उदाहरण दिखाता हूं दोस्तों। और ये जो उदाहरण दिखा रहा हूं ना, ये जो लेफ्ट लिबरल गैंग है जैसे रवीश कुमार, उसकी इच्छा भी पूरी कर रहे हैं मोदी जी। आप जानते हैं ना कि बीएसएफ का एक जवान पूर्णम कुमार शॉ, ये पाकिस्तान के एरिया में चला गया था और इसको 20 दिन बाद पाकिस्तान ने छोड़ दिया, अटारी बॉर्डर से वापस भेज दिया। भाई अभिनंदन कुमार जानते हैं ना, ये पूर्णम कुमार शॉ, आप सोचिए 22 अप्रैल को घटना हुई थी, 23 अप्रैल को ड्यूटी के दौरान ये जवान गलती से पाकिस्तान की सीमा में चले गए थे। पाकिस्तानी रेंजर्स ने हिरासत में ले लिया। क्या पाकिस्तान इतने बड़े युद्ध के बाद भारत के किसी जवान को छोड़ेगा क्या? कभी भी आपको लगता है दोस्तों? कभी नहीं छोड़ सकता। भाई जब 1971 में युद्ध जीतने के बाद इंदिरा गांधी 90,000 से अधिक सैनिकों को छोड़ देने के बाद भी अपने कुछ जवान छुड़वा नहीं पाई, मोदी जी ने इतने बड़े हमले के बाद इससे पहले अभिनंदन को और इस समय पूर्णम कुमार शॉ, पाकिस्तान एकदम पूरी इज्जत के साथ बाहर लाके छोड़ दिया कि लीजिए जी आपका जवान है, हमने कुछ नहीं किया। यह मोदी की ताकत है दोस्तों, बहुत बड़ी ताकत है। मैं इनकी पत्नी का बयान सुन रहा था, वो कह रही थी कि भाई पहलगाम में जिन महिलाओं के पति को उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, हत्या की, उसका बदला लिया मोदी जी ने। तो मुझे भी विश्वास था मोदी जी हैं तो हमारा पति वापस लौट आएंगे। वो लौट आए, पाकिस्तान ने सौंप दिया दोस्तों। कुछ दिन पहले ही इनको स्थानांतरित करके उस इलाके में भेजा गया था, उनको पता नहीं चला कि रास्ता कौन सा है, बॉर्डर क्या है, वो चले गए थे। अब यहां पर मैं एक बयान जरूर सुनाना चाहता हूं। एक रवीश कुमार है, उछल उछल करके, ये लोग तो क्या है ना, मोदी जी की कहीं ना कहीं कुछ ढूंढते, कुछ तो दे दो भगवान, दे दो, कुछ दे दो कि मोदी जी को गाली दें। अब युद्ध शुरू हो गया था तो ये बीएसएफ जवान का मुद्दा उठा करके परेशान करने लगे कि मोदी जी बीएसएफ जवान चला गया, उसको तो छुड़ा पाएंगे कि नहीं, कुछ तो कीजिए, क्या हो रहा है, क्या स्थिति है। आ गया रवीश जी, आपकी इच्छा पूरी हो गई, मोदी जी ने कर दी है। जरा वो बयान सुनाता हूं जिसमें सवाल दाग रहे थे, देखिए ना। चाहिए कि पाकिस्तान के कब्जे में बीएसएफ के जिस जवान की बात हो रही थी उनकी क्या स्थिति है। यह भी बताया जाना चाहिए कि पाकिस्तान के हमले में कितने भारतीय नागरिकों की मौत हुई, उनमें सैनिक कितने हैं। अब ये रवीश कुमार को दिखा के मैं क्यों सवाल उठाता हूं, आप सोचिए। भाई इस आदमी ने, इस फ्रॉड पत्रकार ने, अगर सही मायने में कहे, भाई इसने सवाल उठाया, मैं मानता हूं आपका सवाल वाजिब है। तो आज जब ये जवान वापस आ गया है तो तारीफ करेंगे, बताएंगे कि भारत सरकार की इच्छा शक्ति देखिए, पाकिस्तान डर कर उस जवान को वापस छोड़ देता है। करेंगे? नहीं करेंगे। ये आप इनके सालों की पत्रकारिता को देख लीजिए, पता चलेगा कि यह आदमी पत्रकारिता के नाम पर क्या कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार, भाजपा सरकार को गाली देने का काम, और कुछ नहीं। सिर्फ एक एजेंडा, मोदी को गाली दो। कभी जीवन में इसने एक लाइन तारीफ में बोली हो तो जरूर मुझे दिखा दीजिएगा। मैं चाहता हूं दोस्तों, अगर मैं गलत हूं तो मैं सुधार करूंगा। इस आदमी ने सिर्फ एक तरफा पत्रकारिता की है। लेकिन आज की खबर दोस्तों परमाणु रिएक्टर को लेकर था, परमाणु बम को लेकर था। मोदी सरकार ने जो काम किया है, कैसे आकलन करते हैं आप जरूर बताइएगा। और ये रवीश कुमार की पत्रकारिता कैसे देखते हैं ये भी बताइएगा। कुछ हिस्से ऐसे होते हैं दोस्तों जो रह रह कर सामने आएंगे, उस पर फिर से चर्चा होगी इस पूरे एपिसोड में। आप पूरी प्रतिक्रिया के साथ दोस्तों अपनी बात रखिएगा, और साथ ही भारतीय जवानों को जय हिंद सैल्यूट करके तो आपके कमेंट की प्रतीक्षा है। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए दोस्तों। और HB मेलोडी आज देर रात दोस्तों, आज रात तक या फिर कल एक नया गीत सिंदूर पर, ऑपरेशन सिंदूर पर, बिल्कुल शानदार जोश खरोश से भरा दोस्तों एक गीत अपलोड कर रहा हूं। तो बने रहिए HB मेलोडी पर आपके
कमेंट की भी प्रतीक्षा है, उससे सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।